नमस्कार, जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज हम भक्तों से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर आए हैं। दरअसल भक्तों ने हमसे ये जानना चाहा कि क्या हम घर पर कुबेर की पोटली बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, क्या विधि होती है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या सामग्री होती है और कौन कौन सी वस्तु उसमें डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत सवाल जो हमसे पूछे गए कमेंट्स बॉक्स में, कई लोगों ने जानना भी चाहा हमसे। तो चलिए आज हम यही आपको बताते हैं कि आखिर इन सवालों के जवाब तो हम आपको देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही ये बताएंगे कि आखिर कुबेर की पोटली हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कुछ वस्तुओं की हमें आवश्यकता जरूर होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप ये चाहें तो ये तमाम वस्तुएं आपको बाजार में, मार्केट में, खासतौर पर पूजन सामग्री जो दुकानें होती हैं वहां पर आसानी से मिल जाएगी। तो घर पर इस प्रकार बनाए कुबेर की पोटली कभी नहीं होगी धन संपत्ति की कमी। जी हाँ, एक बेहद ही खास विषय है, और खास विषय इसलिए क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए भक्तों ने खुद हमसे कहा था कि कुबेर की पोटली की जानकारी हमें चाहिए। तो आखिर इसे कैसे बनाया जाए, इसमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, वो सामग्री हमें खास तौर पर मिल कहाँ सकती है। क्योंकि जानकारी तो हमें कई बार ये मिल जाती है कि आखिर ये तमाम सामग्रियां होती हैं, लेकिन ये हमें मिलेंगी कहाँ पर। तो आज ऐसी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो देखिए, कुबेर की पोटली आप घर पर बना सकते हैं। उससे कभी भी आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, धन की कमी से दो चार होते हैं, हर व्यक्ति होता है। कुबेर की पोटली को आप घर पर बनाइए। देखिए, ये धन की पोटली है। इससे पूजा करने पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे हमारा वैभव बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधरता है। भक्तों, जिस घर में जिसके ऊपर कुबेर की कृपा हो जाए, उसका जीवन अद्भुत हो जाता है। अद्भुत। चलिए अब कुबेर की पोटली की हम बात करते हैं। तो यह बनती कैसे है। सबसे पहले जानिए कि यह पोटली सफेद रंग के कपड़े में या वस्त्र में कभी नहीं होती है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कभी भी यह सफेद रंग के कपड़े में नहीं होती। यह लाल रंग या चमकदार चमत्कार माफ करिएगा, ये चमकदार या जालीदार वस्त्रों में इसे बनाने चाहिए। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। या एक आप नेट का कपड़ा ले सकते हैं। नेट का कपड़ा काफी हल्का कपड़ा रहता है, जो कि बाजार में, मार्केट में आपको बहुत आसानी से, वो भी बहुत कम कीमत पर आपको मिल सकता है। देखिए, अब माँ लक्ष्मी को यदि हमें मनाना है, यदि हमें उनकी सामग्री सही चाहिए और सही लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचानी है, तो आप पूजन जो दुकान होती है वहां पर आप जाइएगा। इसके साथ इसमें जो औषधि रहती है वो बेहद खास है, क्योंकि ये बहुमूल्य है। इसको बनाने के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनाने के बाद कितने वक्त तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक बार आपने पोटली बना ली है तो तकरीबन 11 से 12 साल तक आप इसका बहुत आराम से उपयोग कर सकते हैं। ये खराब नहीं होती है। वैसे तो 11 साल तक जो औषधि हमने इसमें डाली है वो औषधियां खराब नहीं होती हैं। जब भी आप इसे लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इन औषधियों को अच्छे से धो लीजिएगा और उसके बाद आप इसे धूप में रखिए। यदि आपने इसे अच्छी धूप में रखा है और यदि अच्छी कड़क धूप इनको लग जाती है तो ये जल्दी खराब नहीं होती, इसकी पूरी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। आप इसे एक बार बनाने के बाद 11 साल तक उपयोग कर सकते हैं। एक लंबा वक्त होता है 11 साल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अब हमें इसे बनाना कैसे है, कहाँ रखना है। पूजा करने के बाद आप इसे अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसे उस स्थान पर रख सकते हैं जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जेवर रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं। एक खास स्थान तो सभी के घर में होता है। इसके अलावा साल भर में जो त्योहार आते हैं उस दौरान आप इन्हें आरती जरूर दिखाइए, धूप दीप जरूर दिखाइए। आप उनकी पूजा जरूर कर सकते हैं। जैसे दीपावली या नवरात्र या दशहरे पर हम इनकी पूजा कर सकते हैं। ये बेहद खास होता है इनकी पूजा करना। ये तो मानकर चलिए कि ये तो तय है कि आपको इनकी पूजा करनी है। इसमें कौन सी चीजों का उपयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत ही सामान्य चीजों का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान में बेहद आसानी से मिल सकती हैं। चाहे तो आप किसी औषधि की दुकान पर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी औषधि जो आपको बताने वाला हूँ ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये तय है कि आयुर्वेद की दुकान पर आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक दुकानों पर आपको ये चीजें मिल सकती हैं।
सबसे पहले इसमें कौड़ियों का इस्तेमाल होता है। सफेद रंग की कौड़ी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। सामान्य आकार की ही आपको लेनी चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ी हो ना ही ज्यादा छोटी कौड़ी हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमें 2 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र आखिर क्या होता है, और यह आप हमारे और भी कुछ वीडियोस में देख सकते हैं, और खास तौर पर जो कि हमने भक्तों के लिए बनाए हैं उसमें गोमती चक्र की शुरुआत से लेकर उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, सारी जानकारियां उसमें निहित है, जो कि आपको जानना भी चाहिए कि आखिर गोमती चक्र होता क्या है। क्योंकि जिस चीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, गोमती चक्र की सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उस चक्र की महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका उपयोग हम कुबेर की पोटली में कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण और कितना शक्तिशाली ये चक्र होगा। इसके बाद हम लाल गुमछी की हमें जरूरत होगी। लाल गुमछी की हमें जरूरत होगी। लाल गुमछी किसी भी दाल के मोटे दाने के बराबर रहती है, जो कि आपको किसी भी दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। आप जाकर दुकान वाले को बताइएगा तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। याद रखिए कि इसमें केवल 11 दाने ही लगेंगे, लेकिन आप चाहें तो 21 दाने भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें रत्ती लेना है। आपको रत्ती की महत्वता बता दूं, इतनी है कि इससे सोना तोला जाता है, और लड्डू गोपाल को भी रत्ती की माला बेहद पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है उसमें रत्ती की माला लगी रहती है। बेहद खास है ये, उन्हें पसंद बहुत है। हम सभी इसके 11-11 दाने लेने हैं हमें, और उसके बाद काली रत्ती भी लेनी है। कुछ उड़द के दाने लेने हैं जो कि उड़द के दाने के जैसी होती है। नागेश्वर औषधि भी लेनी है, जो कि दुकान पर हम जाकर ले सकते हैं। पंचवारी की दुकान से आपको पसावर के 11 टुकड़े डालने हैं। काली हल्दी आपको डालनी है। कंजा आपको लेना है। इसके अलावा नारियल आपको लेना होगा। ये एक छोटा नारियल भी हो तो भी चल जाएगा, जो कि आमतौर पर आपको पूजा सामग्री की दुकानों पर मिल ही जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप नोट कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको पूरा बता देंगे कि इसमें आपको कौन सी चीजें हैं। अंत में आपको सुपारी लेनी है। आपको कुल मिलाकर जो है 12 तरह की सामग्री अब आपकी हो गई है। इसके अलावा अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहे तो एक सिक्का डाल सकते हैं। ये इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप डालेंगे तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये याद रखिए कि सिक्का चांदी या सोने का होना चाहिए। जिसमें आप समर्थ हो वो ये कर सकता है। इसके बाद आप एक एक करके कुबेर जी को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, मन में उनका ध्यान करते हुए एक एक करके आप सारा सामान उस पोटली में डाल दीजिए। लाल रंग की पोटली मैंने आपको पहले बताया था, सफेद रंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का आप पूजन करिए, विधि विधान के साथ पूजा करिए, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा जिस तरह से आपने हम पर बनाई है हमेशा बना कर रखिए। याद रखिए, आप एक बार यदि आप इसे बना लेंगे तो तकरीबन 10 से 11 साल, 11 साल तो आप मानकर चलिए कि 11 साल आप इसका उपयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सारी औषधियों को शुरू में पोटली में रखने से पहले अच्छी तरह से इसको धूप दिखाना है। इससे क्या होगा कि इससे जल्दी खराब होने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। यदि धूप नहीं दिखाते हैं तो ये औषधियां जल्दी खत्म भी हो सकती हैं। बनाकर देखिए, अपने जो सहयोगी हैं उनको भी बताइए, घर परिवार के लोगों को भी बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो उस कुबेर की पोटली का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई सवाल है, यदि आपको लगता है कि हमें सवाल पूछना है जो कि आपको लगता है कि हमारे द्वारा आप तक नहीं पहुंचा है, तो जरूर आप कोशिश करिए, आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको सही जानकारियां पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता की।